हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है, आप सब लोगों की दुआ है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सर्बिया से इटली की जो डंकी है वो कैसे लगती है, और वो डंकी पैदल भी है, बीच में से बसों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो सर्बिया से जब पहुंच जाते हैं ना इटली, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं बताते कि वो कैसे पहुंचे हैं, क्योंकि जो हमारे पीछे भाई होते हैं ना उनको बहुत जल्दी होती है जाने की। और आजकल बहुत ज़्यादा रुझान हुआ है पाकिस्तान से सर्बिया और सर्बिया से इटली। जो एजेंट्स हैं वो 20 से 30 लाख, 35 लाख ये डिमांड है उनकी, और वो आप सब लोगों को फंसाते हैं और जान की बाजी लगाते हैं आप। तो ये कुछ हकीकतें हैं, ये जान लें आप लोग। उसके बाद अगर आप लोगों का दिल करे तो ज़रूर आएँ, मैं नहीं रोकता किसी को भी। लेकिन ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़रूरी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ ये जान लेने के बाद जो लोग तो समझदार होंगे वो तो कहेंगे कि हम भाई नहीं जाते। क्योंकि मैं तो पहले भी कहता हूँ कि आप लोग लीगल तरीके से आएँ। लीगल तरीके से आके आपको यहाँ पे फ़ायदा भी बहुत मिलता है, और आपको अपनी जान की भी कोई तकलीफ़, टेंशन, परेशानी नहीं उठानी पड़ती। तो स्टार्ट करता हूँ अभी। ये स्टार्ट में से थोड़ी सी, ये वीडियो जो टोटल है ना ये सारी है इंडियन भाइयों के लिए भी और पाकिस्तान भाइयों के लिए भी। ये सारे लोग ही एक ही तरीके से आते हैं। इसमें अफ्रीकन्स भी हैं, मिस्री, सूरी, सारे इसमें शामिल हैं। लेकिन थोड़ी सी जो मिलती जुलती कहानी है ना वो इंडियन और पाकिस्तानियों की है। इंडियन लोग ऐसा करते हैं कि वो सर्बिया का वीज़ा, क्योंकि इंडिया को जो सर्बिया का वीज़ा है वो ऑन अराइवल है, वो वहाँ से ऑन अराइवल वीज़ा लेते हैं, और वहाँ से आके जब सर्बिया में पहुंचते हैं तो वहाँ से उनका लगता है तकरीबन 2500 से 3000, 3500, 4000 इसके करीब करीब वो दे के तो ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर पे चले जाते हैं, और वहाँ से उनको पुलिस पकड़ लेती है, और यहाँ से उनकी कहानी हो जाती है ख़त्म। और आगे जो कहानी है वो सेम ही है, पाकिस्तानियों की और इंडियंस जो है ना इनकी सारी जो कहानी है वो सेम है। और अभी मैं आपको बताऊँगा कि वो आगे वहाँ से कैसे मूव करते हैं। तो जो लोग पाकिस्तान से जाते हैं सर्बिया का वीज़ा लेके, वो पहुंचते हैं, इनका कैपिटल सिटी है बेलग्राज। ठीक है, बेलग्राज में पहुंच जाते हैं। और जो होते हैं इंडियन वो तो आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो तो वहाँ से टैक्सी लेते हैं और सीधे ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर पे चले जाते हैं। यहाँ से जो पाकिस्तानियों की कहानी शुरू होती है ना, ये पहले मैं आपको बताऊँगा कि ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर तक पाकिस्तानी कैसे पहुँचते हैं, और फिर वहाँ से जो आगे इनकी सेम स्टोरी है वो आपको मैं बताऊँगा। पाकिस्तानी क्या करते हैं, यहाँ से सर्बिया का वीज़ा लेते हैं, और जब एयरपोर्ट से निकलते हैं तो वहाँ से निकल के तो वो बेलग्राज है इनका कैपिटल, वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ से ये लेते हैं बस। ठीक है, और ये बस जो है ना वो ये आपको लेके जाती है आगे ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर तक। इसमें से ये है कि जो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वहाँ से अपनी सहूलत के लिए कैंप ले लेते हैं। कैंप लेके तो वो वहाँ पे थोड़ा स्टे करते हैं 1-2 दिन का, फिर वहाँ से वो कैंप आपको काट देता है छोटा सा, फिर आगे मूव करते हैं कि कोई मसला टेंशन ना हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो निकल जाते हैं, और ये उन लोगों की भी कहानी है जो ग्रीस से आते हैं। ग्रीस से आने वाले जो लोग हैं उनको मेरे साथ एक मुल्क लगता है मैकेडोनिया, वहाँ पे कैंप भी मिल जाता है। वो ग्रीस से मैकेडोनिया में दाखिल होते हैं, और मैकेडोनिया में कैंप लेके फिर आगे वो दाखिल हो जाते हैं सर्बिया में, और सर्बिया से फिर उनकी भी कहानी सेम हो जाती है। बेशक कोई ग्रीस से आ रहा है, बेशक कोई पाकिस्तान से सर्बिया में आ रहा है, या इंडिया से सर्बिया में आ रहा है, और वहाँ से आगे कहानी सबकी सेम ही है। और अगर आपको वहाँ पे जो ग्रीस वाले आते हैं मैकेडोनिया में दाखिल होते हैं, तो अगर वहाँ पे आपको हंगरी की पुलिस पकड़ लेती है तो वो आपकी अच्छी खासी जो होती है ना धुलाई भी करती है, और आपको वापस डिपोर्ट कर देती है जहाँ से आप आते हैं। और वहाँ से फिर आप लोगों ने क्या करना होता है, वहाँ से आपने बस लेनी होती है, और इनका एक शहर है, इसका लुज़ानचा शहर है, वहाँ पे आपने बस के ज़रिए पहुँचना होता है। और कुछ लोग बस के ज़रिए चले जाते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, और जो कुछ लोग जो एजेंट होते हैं जिन्होंने पैसे लिए होते हैं आपको पहुँचाने के, वो आपको वहाँ पे एक नहर आती है वो पार करवाते हैं। कुछ लोगों को वो पैदल करवाते हैं, कुछ को वो गाड़ियों में करवाते हैं, कुछ को कश्तियों के ज़रिए करवाते हैं। तो उनको आपको वो नहर पार करवा के तो लेके जाते हैं। और अगर वहाँ पे आपको पुलिस पकड़ ले तो फिर वो आपकी ना नानी याद करवा देती है आपको एक दफ़ा। वो नहीं देखते बंदा मर रहा है, वो नहीं देखते टांग टूट रही है, वो नहीं देखते बाजू टूट रहा है, जहाँ पे लगती है वो लगाते हैं और वापस डिपोर्ट कर देते हैं। वहाँ से आपने फिर आगे पहुँचना होता है, इनका बोस्निया में आपने इंटर होना होता है। तो वहाँ से फिर आपको जो 4 से 5 दिन है ना
वो आप चलते हैं पैदल, पैदल चल के तो आपको चार चार से पाँच पाँच गांव हैं उनके, तो वो आपको क्रॉस करने होते हैं। उसमें तकरीबन 4 दिन लग जाते हैं, पैदल चलना होता है। तो पैदल चल चल के बंदे की बस भी हो जाती है। तो वो फिर ना आप आगे चले जाते हैं, बोस्निया में इंटर हो जाते हैं। तो बोस्निया में इंटर होने के बाद आपने पहुंचना होता है तुज़ला। तुज़ला इनकी एक सिटी है, उधर पहुंचना होता है। फिर वहाँ से एजेंट जो होते हैं वो ऐसा करते हैं कि वो सस्ता सा लोकल सा बंदा ढूंढते हैं, वो वहाँ से फिर टैक्सी करवाते हैं और टैक्सी करवा के आपको तुज़ला ले जाते हैं। ठीक है, और फिर तुज़ला से आपने बस पकड़नी है और इनकी एक सिटी है, इनका कैपिटल है सरजावियो, कैपिटल है इनका सरजावियो। तो वहाँ पे आपने बोस्निया का कैपिटल है ये, आपने वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाके आप कैंप भी ले सकते हैं, कैंप लेके आप वहाँ पे मतलब अगर चाहें तो स्टे कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप वहाँ से बिल्कुल आगे निकल सकते हैं। और फिर आपने वहाँ से जो इनका कैपिटल है सरजावियो बोस्निया का, वहाँ से आपने फिर बस पकड़नी है। ठीक है, वहाँ से 3-4 घंटे का सफ़र है। फिर आपने ये बिहाज सिटी है इनकी, उधर पहुँच जाना है। पहुँच कर जाना है, एजेंट लेके जाते हैं आपको, वो बता देते हैं, साथ भी होते हैं कई एजेंट, या उन्होंने आगे आगे बंदे हायर किए हुए होते हैं, वो आपको बिठाते हैं बस में, तो आगे भेज देते हैं। हर जगह पे उनका कोई ना कोई बंदा होता है, वो आपको आगे वहाँ से इनकी बिहार सिटी में ले जाता है। वहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कैंप मिल जाता है। वहाँ पे आप चाहें रहें, 1-2 दिन स्टे करें या जो मर्ज़ी करें, या वो आपको करवाएं या ना करवाएं, वो उनकी मर्ज़ी है। वहाँ पे आप फिर 1 दिन स्टे करते हैं और फिर वहाँ से आप आगे निकल। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आपके पास एक स्लीपिंग बेड होना चाहिए, स्लीपिंग सूट होना चाहिए, या मतलब कुछ भी जिस पे आप लेट सकें, स्लीपिंग बैग होना चाहिए मसलन। उसके अलावा आपके पास खाने पीने का सामान होना चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ से बिहार से बेशक वहाँ से आप ख़रीद लें या पीछे से अपने साथ लेके आएँ, वो आपकी मर्ज़ी है। जो मतलब मेरा मतलब है कि जो एजेंट करवाते हैं वो वहाँ पे आपके पास सामान होता है, फिर वहाँ से वो एजेंट आपको क्या कहते हैं, एजेंट आपको एक आधा आपके पास सूट होता है जो या बैग में होता है, या आपके पास मतलब जो आपने पहना होता है वही होते हैं, क्योंकि फिर यहाँ से कहानी हो जाती है थोड़ी सी मुश्किल। फिर बिहार से वो आपको बस में बिठाते हैं। बिहार से वो जो बंदा उन्होंने हायर किया होता है वो आपको बस में बिठा देगा और वो आपको आगे ले जाएगा वलायका काला दूसा। उधर जाना होता है, ये उनकी एक सिटी है बॉर्डर एरिया के पास, उधर वो आपको पहुंचा देते हैं। यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा समझदारी का मुजाहरा करते हैं, जो कहते हैं कि मैं बड़ा समझदार हूँ, वो ऐसा करते हैं कि वो खुद ये सारा काम करते हैं। और जो वहाँ से जिन्होंने एजेंट हायर किए होते हैं पीछे से पाकिस्तान से बुक करके जाते हैं, तो वो फिर एजेंट जो है वो वहाँ से आपको वलायका काला दूसा ले जाता है। वहाँ से फिर वो होता है बॉर्डर एरिया। ठीक है, वहाँ से आपने आगे इंटर होना होता है, तो वो फिर ना बड़ी टफ़ कहानी होती है। वहाँ फिर आपको लगते हैं 4 से 5 दिन। ठीक है, वहाँ पे आपने इंटर होना होता है क्रोशिया में। तो क्रोशिया की जो पुलिस है ना, पहले तो इनकी बड़ी सख्त कहानी थी, वो भी उनकी भी सेम ही कहानी थी हंगरी वाली। क्योंकि हंगरी में जो लोग रोमानिया से भी दाखिल होते हैं ना, वो ये गाड़ी वगैरह में कंटेनरों में ऐसे ही आते हैं। तो जो मतलब इनकी कहानी है ना, जब क्रोशिया में दाखिल होते हैं, क्रोशिया की पुलिस की भी सेम कहानी थी, वो मार देते थे लोगों को, पता ही नहीं चलता, वहाँ पे फेंक देते थे। अब इन्होंने थोड़ी सी नरमी की हुई है, क्योंकि यूक्रेन में जंग लगने की वजह से ना तमाम जो ममालिक हैं उनके बॉर्डर ओपन है। तो आप वहाँ पे अगर क्रोशिया की भी पुलिस पकड़ लेती है, तो इससे ये है कि हमारे जो एजेंट्स हैं ना वो फ़ायदा उठा रहे हैं कि भाई अब तो बॉर्डर भी ओपन है, पुलिस भी नहीं भी पकड़ रही, तो वो पकड़ रही है तो कैंपों में लेके जा रही है, तो वो फुल जल्दी से जल्दी आप लोगों से पैसे ले रहे हैं 30-30 लाख और आप लोगों को पहुंचा रहे हैं। और हमारे भाई लालची होते हैं, वो ये अपनी जान तो देखते नहीं, वो कहते हैं कि बस ठीक है पहुँचो, ये बस हाथ पे रख के मिल जानी हर चीज़, घर से निकले तो हम वो गए इटली। तो वहाँ पे फिर आप लोग उन्हें क्रोशिया में इंटर होना होता है, तो इसलिए वो 4 से 5 दिन आपको लग जाते हैं। भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है, कहीं से भागना पड़ता है। वो एजेंट्स जो हैं वो आपको पैदल लेके जाते हैं। तो ये आप आगे हिसाब लगा लें कि क्या उनकी कहानी होती है। तो 4 से 5 दिन पैदल चलने के बाद आप क्रोशिया में इंटर होते हैं। तो इंटर होने के बाद इनका जो कैपिटल है ज़ग्राब, वहाँ पे आप चले जाते हैं। इनके पहले वहाँ पे कैंप नहीं मिलता था, लेकिन यूक्रेन की वजह से अब वहाँ पे कैंप मिल जाता है। तो वो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, 1 दिन चाहे 2 दिन चाहे हफ्ता चाहे वहाँ पे रह सकते हैं। आपको खाने पीने का सामान देते हैं, कपड़े भी देते हैं, जूते भी देते हैं, सारा कुछ ही मिलता है। और फिर वहाँ से आपने दोबारा मतलब बस करवानी है और आपने जाना है स्लोवेनिया के बॉर्डर के पास। वहाँ पे आपने जब स्लोवेनिया के बॉर्डर के पास चले जाना है, तो वहाँ से आपने इंटर होना होता है इटली में।
तो अगर वहाँ पे आपको पुलिस पकड़ लेती है तो वो आपको वापस डिपोर्ट कर देगी, ठीक है। वहाँ से आपने मसलसल तकरीबन 20 से 25 घंटे एक दिन से मतलब ऊपर लग जाते हैं, पैदल चलना होता है, मसलसल पैदल चलना होता है, पाँव सूज जाते हैं, टांगों की हालत कुछ नहीं रहती, ये हालत होते हैं। ठंड भी होती है, वो एजेंट्स नहीं देखते ठंड है या क्या नहीं, उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता है। वहाँ पे कोई बंदा, किसी के दर्द हो रही है, किसी की कुछ भी हो रहा है, वो नहीं रुकते, वो चलते जाते हैं। वो आपने वहाँ से फिर जितना टाइम लग जाता है एक दिन से ऊपर, फिर आपने वहाँ से इटली में दाखिल होना होता है। और वहाँ नीचे उनका एक सिटी है त्रिस्ता, वो ऊपर आप पहाड़ों के ऊपर होते हैं और ऊपर से आपको सारा सिटी जो नीचे है वो नज़र आ रहा होता है। फिर वहाँ से आपने नीचे उतरना होता है। अगर तो आपको वहाँ पे पुलिस मतलब देख ले तो आपकी वेल एंड गुड है, क्योंकि इटली वाले जो है डिपोर्ट नहीं करते। तो वो आपको वहाँ पे पकड़ लेते हैं और आपको कहते हैं कि अपने फिंगर करवाएं और यहाँ से जाएं। ज़्यादातर तो यही है कि वो कहते हैं कि हमारा मुल्क छोड़ जाएं, लेकिन जो नहीं जाते फिर वो उनको कैंप मिल जाता है वहाँ पे। फिर वो आपको रिश्ते में जब कैंप मिलता है तो वो मुख्तलिफ इटली की जो मुख्तलिफ सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको मतलब लहदा कुछ लोगों को उधर कुछ को किधर, कुछ को किधर, वो अलग अलग कर देते हैं। तो ये है कि वहाँ से फिर अगर जब आप पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो नीचे उतरने के बाद आपको वहाँ से बस लेनी होती है, या कोई बंदे ट्रेन, जिनके पास पैसे होते हैं, या वो ट्रेन की टिकट ले लेते हैं या बस की टिकट ले लेते हैं। वो ले के तो फिर मेन सिटी के अंदर आते हैं, फिर किसी भी थाने या कस्तूरे के अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ पे जाकर पुलिस का आपके फिंगर वगैरह करती है, तो आपको कैंप वगैरह में ले जाती है। तो ये थी सर्बिया से लेके इटली तक की कहानी। तो जो लोग बताते हैं ना कि भाई आपको हम ऐसे आपने जाना है, सर्बिया जाना है, 2 दिन के अंदर आपको इटली पहुंचा देना है, तो मेरे भाई ये उनकी बातों में ना आए, सारे झूठ के पिलंदे होते हैं। आप लालच कर जाते हैं। जो जब मैं पाकिस्तान में था मेरा भी यही सीन था, मैं भी समझता था कि भी सर्बिया जाऊंगा वैसे चला जाऊंगा, मैं इधर से जाऊंगा, मैं दुबई से वीज़ा लगवा लूँगा। मेरा भाई पाकिस्तान से भी वीज़े लगते हैं, थोड़ा स्टडी करें, ठीक है। बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं हमारे पाकिस्तान में, मैं आपको 2-3 के नाम बता देता हूँ। एक नाइल कंसल्टेंट है इस्लामाबाद, उनके पास जाएँ, बहुत ही अच्छी डीलिंग है उनकी और बहुत अच्छा प्रोसेस करते हैं, वो आपकी फ़ाइल बहुत अच्छी तैयार करते हैं। और दूसरा है ईज़ी वीज़ा, उनका ऑफिस है कराची में भी है, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, उनकी भी बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। उनके पास है इंटरनेशनल प्रोग्राम भी है, इंटरनेशनल प्रोग्राम मेरे ख्याल में वो इसमें आपको दाखिल कर देंगे। उसमें आपकी फ़ाइल बना के वो अपनी कंसल्टेंसी लेते हैं वो, और आपको यूरोप के जो प्रोग्राम है, जॉब्स होती हैं, उनमें इंटर कर देते हैं, दाखिल कर देते हैं। तो मेहरबानी फरमा के ऐसे लीगल तरीके से हैं, अगर आपको बाहर आने का शौक़ है तो ये दूसरे ममालिक से अनलीगल तरीके से आने से बेहतर है कि बंदा पाकिस्तान में रह के अपनी फैमिली में खुश रहे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।